मूवी की शुरुआत होती है काकामुचो नाम के एक गांव से, जहां सिर्फ कैट रहा करती थी, जिसका इंचार्ज एक इकाचू नाम का कैट होता है, जो उस गांव के सभी कैट्स को उस गांव से भगाना चाहता था ताकि वो अपना महल बना सके। इसके लिए उसने एक बड़ा सा टॉयलेट भी बनाया था, जिसकी मदद से वह गांव में बाढ़ लाकर सभी को खत्म करना चाहता था। फिर उसके बाद हम एमको नाम की एक कैट देखते हैं, जो उसी गांव में रहती थी। तभी एम को देखती है कि गांव की तरफ कुछ डाकू आ रहे हैं जो इकाचू ने भेजे हैं। फिर एम को अपने दोस्तों के साथ सभी को सावधान करने के लिए चली जाती है और एम को अपने गांव के समुराय के पास जाती है और उसे डाकुओं के बारे में बताती है। जब वे समुराय उन डाकुओं को देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह वहां से डरकर भाग जाता है। फिर वे डाकू गांव में आकर उस गांव की बहुत ही तोड़फोड़ करते हैं और चले जाते हैं। अगली सुबह सारी कैट एक मीटिंग करती हैं और किंग शोगन को एक मैसेज भेजते हैं कि हमें अब एक नया समुराय चाहिए। फिर किंग शोगन उस गांव के इंचार्ज इकाचू से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उस गांव के लिए एक नया समुराय भेज दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें एक हैंक नाम का डॉगी दिखाया जाता है, जिसे इकाचू ने पकड़ा था क्योंकि उस गांव में डॉग की परमिशन नहीं थी। वे आज हैंक को मारने ही वाले होते हैं। तभी इकाचू के दिमाग में एक शैतानी तरकीब आती है कि क्यों न इस डॉगी को उस गांव में समुराय बनाकर भेज दूं, ताकि वे इसे वहां देखकर सारे कैट उसे मार देंगे और मैं पूरे गाँव को अरेस्ट कर लूंगा, क्योंकि समुराय को जान से मारना रूल के खिलाफ था। जब हैंक उस गांव में पहुंचता है तो सभी कैट उस पर हमला कर देते हैं। तभी एम को एक कागज लेकर आती है और सबको बताती है कि इसे ही हमारे यहाँ समुराय बनाकर भेजा गया है। तो सभी रुक जाते हैं, पर उन्हें अपने गांव के समुराय के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हैंक को ये जॉब बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए वह समुराय हाउस में चला जाता है, जहां उसे एक और समुराय मिलता है जिसका नाम जिम्बो है। हैंक उसे बताता है कि वह इस गांव का नया समुराय है, लेकिन जिम्बो समझ जाता है ये कोई समुराय नहीं है, वो तो सिर्फ एक बेवकूफ डॉगी है। तभी वह इकाचू के लुटेरे फिर से आ जाते हैं, जो फिर से गाँव में तबाही मचा रहे होते हैं। दरअसल इकाचू अपने लुटेरे बार बार इसलिए भेजता था ताकि गांव वाले डरकर भाग जाएं। फिर जिम्बो हैंक से कहता है कि तुम तो एक समुराय हो, तो जाकर गांव वालों की इन लुटेरों से बचाओ। तो हैंक बाहर उनसे लड़ने जाता है और पिटकर अंदर भी आ जाता है। फिर वह जिम्बो से कहता है कि मैं कोई समुराय नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समुराय बनना चाहता हूँ। हैंक ये भी बताता है कि वह एक दिन शहर में फूड की तलाश कर रहा था, तो कुछ गली के कुत्ते उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ एक अनजाने समुराय ने आकर उन्हें बचाया था, पर वो अपनी तलवार वहीं पर छोड़कर चला गया था। हैंक जिम्बो को वो तलवार देखकर कहता है कि ये वही तलवार है। तब जिम्बो उसे बताता है कि ये वो मैं ही था और ये मेरी ही तलवार है। फिर हैंक जिम्बो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे ट्रेनिंग दो ताकि मैं इन गांव वालों की हमेशा रक्षा कर सकूं। तो जिम्बो उसे साफ साफ मना कर देता है। तो हैंक उदास होकर बाहर चला जाता है, पर एम को इसी बीच हुई सारी बातें सुन लेती है। वो जिम्बो से कहती है कि तुम्हें उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक बहुत ही अच्छा समुराय बनेगा। एम को के रिक्वेस्ट करने के बाद जिम्बो हैंक को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। अगली सुबह से जिम्बो हैंक की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। हैंक को ट्रेनिंग के दौरान कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शाम को जब वे बोन फायर जलाकर बैठे होते हैं तो हैंक उससे कहता है कि तुम मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो या पीट रहे हो। फिर जिम्बो हैंक को बताता है कि मैं भी कभी किंग शोगन का समुराय हुआ करता था, लेकिन उसके बर्थडे पर मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, जिसके कारण उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वह जॉब छोड़ दी। फिर अगले दिन वे ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देते हैं। अब हैंक धीरे धीरे सीख रहा है। फिर एक दिन इकाचू अपना एक सूमो
कैट को गांव में तोड़फोड़ करने के लिए फिर से भेज देता है। जब सूमो तोड़फोड़ कर रहा होता है तो हैंक जिम्बो से कहता है कि हमें कुछ करना होगा। तो जिम्बो उससे कहता है कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तभी एम को वहाँ एक तलवार उठाकर सूमो से लड़ने के लिए आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। वह एक बच्ची होने के कारण एम को उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। तब तक हैंक भी वहाँ पहुँच जाता है और उसका सामना करता है, लेकिन उसके आगे टिक नहीं पाता। तो जिम्बो चालाकी से उसके मुंह में एक पीस फेंक देता है, जिसके कारण सूमो को घुटन होने लगती है और सूमो वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर सभी वहां आ जाते हैं। हैंक से सूमो के ऊपर होता है तो सबको यही लगता है कि हैंक ने ही सूमो को हराया है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वे सूमो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दरअसल सूमो को उस पीस से एलर्जी थी, इसलिए वह बेहोश हो गया था। इसके बाद वहाँ एम को आती है और उसे एक हड्डी देती है। तभी हैंक पीछे देखता है तो एम को की माँ भी खड़ी थी। अब वे दोनों भी हैंक को पसंद करने लगे हैं। फिर सूमो हैंक से कहता है कि मैं तुम्हें मान गया, तुम बहुत ही बहादुर हो, और कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और इसी गांव में रहूंगा। अगले सीन में हमें इकाचू का पीए दिखाया जाता है, जो इकाचू को बताता है कि सूमो हैंक से हार गया है और उसी के साथ वह गांव में रहने लगता है। तो इकाचू एक प्लान बनाता है। अगले दिन वह हैंक के पास जाता है और हैंक से कहता है कि आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके तुम एक स्पेशल गेस्ट हो। मैं तुम्हें रात को लेने आऊंगा। जब रात हो जाती है तो हैंक तैयार हो जाता है। तभी जिम्बो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। हैंक उसकी बात नहीं मानता और उस पार्टी में चला जाता है। दरअसल ये इकाचू ही की चाल थी। इधर वह हैंक को पार्टी में ले गया और उधर उसने तोड़फोड़ करने के लिए डाकुओं को गांव में भेज दिया और तोड़फोड़ करने वाले डाकुओं ने उस गांव को जला देते हैं। जब हैंक वापस लौटकर गांव में आता है तो देखता है कि पूरा गांव जला हुआ है। तो सारे कैट उस पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब जब हो रहा था तब तुम कहाँ थे। जिम्बो उससे कहता है कि वो लोग सूमो को भी ले गए हैं और मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे कोई स्टूडेंट नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। ये सब सुनकर हैंक बहुत ही उदास हो जाता है और वह वहाँ गांव को छोड़कर जाने के लिए फैसला करता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसे समझ में आता है कि उसे गांव को अकेला छोड़कर नहीं आना था। इधर जिम्बो सूमो को बचाने महल पहुंच जाता है तो वह पीछे देखता है कि हैंक भी वहां पहुंच चुका है। फिर इन दोनों की बहस होने लगती है। तभी वहां के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो वे सिपाहियों से बचते बचाते सूमो के कमरे तक पहुंच जाते हैं। जब वे सूमो को वहां से बचाकर बाहर लाते हैं तो सारे सिपाही उनके सामने आ जाते हैं। हैंक और सूमो जैसे तैसे बचकर बाहर निकल जाते हैं, पर जिम्बो अंदर ही फंस जाता है। वो हैंक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर जिम्बो उनसे अकेले ही फाइट करने लगता है। जब हैंक और सूमो गांव पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सभी गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काचू एक आर्मी को इकट्ठा करके गांव को बर्बाद करने वाला होता है। तो हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम इस गांव को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये हमारा घर है, इसके लिए हमें लड़ना ही होगा। तो सारे गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद काचू अपनी आर्मी लेकर गांव में पहुंच जाता है, जहां पर उनके बीच एक घमासान फाइट होती है। गांव वाले काचू को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। तब तक वहां किंग शोगन भी अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाते हैं। तो वह पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वह जिम्बो भी पहुंच जाता है, जो कि अभी तक जिंदा है। वह शोगन से बर्थडे पार्टी के बारे में माफी मांगता है। शोगन उनसे कहता है कि वो तो मेरी सबसे अच्छी पार्टी थी, पता नहीं तुम ही क्यों छोड़कर चले आए थे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक भी कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शोगन इकाचू से पूछता है कि ये सब क्या है। इकाचू
एकाचू कुछ बोले इससे पहले उसका पीए उसकी पोल खोल देता है, तो एकाचू वहाँ से भागने लगता है। हैंक भी उसका पीछा करता है और उसकी फाइट उसी बड़े टॉयलेट पर होने लगती है, जिससे वह टॉयलेट लीक हो जाता है। तो हैंक और जिम्बो जल्दी से जिप लाइन की मदद से गांव पहुंच जाते हैं और गांव के बाढ़ से बचाने के लिए एक नहर खोदने के लिए सबसे कहते हैं। तो वे सब वो नहर खोदने लगते हैं ताकि पानी रास्ता बदल कर निकल जाए। इनका ये प्लान काम भी कर जाता है, पर एमको और उसके दोस्त पानी में गिर जाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्हें बचा लेते हैं। इस बहादुरी के कार्य के लिए शोगन हैंक को गांव का ऑफिशियल समुराय बनाने का फैसला करता है, तो हैंक मना कर देता है क्योंकि उसने अभी तक पूरी ट्रेनिंग नहीं की थी। इसलिए वह एमको को समुराय की पोजीशन दे देता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए जिम्बो हैंक की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और मूवी की एंडिंग में एकाचू दिखाया जाता है जो अब जेल में है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।